Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक न्यू फैन फिक्शन शेयर करने जा रही हूँ। इस फैन फिक्शन में हमें इमॉर्टल विभूषियान और चीफ कल्टीवेटर लैन वांगजी की लव स्टोरी देखने को मिलेगी। तो चलिए अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। इमॉर्टल्स के एग्जिस्टेंस के बारे में सभी को पता है। कल्टीवेटर्स जब अपनी सबसे हाईएस्ट स्टेटस ऑफ कल्टीवेशन पे पहुंच जाते हैं तब वो लोग इमॉर्टल हो जाते हैं एंड ये उनके सेक्ट के लिए प्राइड की बात होती है। कुछ ही कल्टीवेटर्स ऐसे होते हैं जो इमॉर्टैलिटी को कल्टीवेट कर पाते हैं और फाइनली इसे कल्टीवेट करने के बाद वो लोग खुद को लोगों की प्रॉब्लम से दूर कहीं हाइड कर लेते हैं। इन शॉर्ट, वो लोग एक इगोइस्टिक लोगों का ग्रुप है जो कि लॉन्ग लाइफ से ब्लेस्ड है बट ज़रूरतमंदों की हेल्प करने से हमेशा रिफ्यूज कर देते हैं। इसलिए किसी ने भी उनसे हेल्प नहीं मांगी जब वो लोग वेन रूहान का सामना कर रहे थे। वेन रूहान जो कि वेन सेक्ट का लीडर था, उसने डीमोनिक कल्टीवेटर को कल्टीवेट किया था और पागल हो गया था। वेंस एंड अदर सेक्ट्स के बीच 3 साल के लंबे बैटल के बाद फाइनली सेक्ट लीडर जीत गए थे। सभी ने वाउज लिए थे कि वो लोग ऐसा फिर कभी नहीं होने देंगे। इस वार में सबने बहुत लॉस सहा था। इसीलिए सनसॉट कैंपिंग के 13 साल बाद इमॉर्टल डीमोनिक कल्टीवेटर येलिंग लाउजू विभूषियान आजकल बहुत ज़्यादा चर्चे में है। कोई नहीं जानता कि इस इमॉर्टल ने सडन क्यों अपने जगह से बाहर आने का डिसाइड किया है। विभूषियान येलिंग टाउन के बाहर एक कर्स प्लेस ब्यूरियल माउंड में रहता था। कोई नहीं जानता कि विभूषियान कब से इमॉर्टल है, बट लोगों का कहना है कि वो बाकी सभी इमॉर्टल्स में सबसे यंग है। इमॉर्टल होने के बाद भी वह सालों तक येलिंग में रहा था और लोगों की मदद की थी, बट किसी अननोन रीजन से उसने खुद को ब्यूरियल माउंड में लॉक कर लिया। बट आजकल उसे यीलिंग, युनमग, किंघे एंड किसान में अलग अलग जगहों पर घूमते हुए, अल्कोहल ड्रिंक करते हुए, स्पाइसी फूड खाते हुए और लोगों से फ्लर्ट करते हुए देखा गया है। एंड कभी कभी उसके साथ फियर क्रॉप्स एंड बहुत सारी फीमेल घोस्ट को भी उसके साथ घूमते हंसते देखा गया है। सू यांग नाम के एक डिमोनिक कल्टीवेटर ने बहुत सारे क्लैंस एंड उनके लीडर्स को मार दिया था, जिसे येलिंग लाउजू विभूषियान ने अपनी फियर्स कॉप्स के साथ कुछ सेकंड्स में मार डाला एंड इस वजह से सभी लोग उससे बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। अब वो लोग फिर से किसी डिमोनिक कल्टीवेटर के साथ कोई वार नहीं चाहते थे, स्पेशली उससे नहीं जिसकी पावर सभी कल्टीवेटर से ज़्यादा थी। इसलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि ओनली पर्सन जो उनके चिंता को दूर कर सकता है उनका चीफ कल्टीवेटर लैन वांगजी, वो उसके पास जाएंगे। एंड तभी एक आदमी कॉर्नर से कहता है, तुम्हें लगता है हंग वांजुन हमारी मदद करेंगे? वो इंसान किंघे नी सेक्ट का था। उसकी बातें सुनकर दूसरे सेक्ट के लोग हंसने लगते हैं। वो कहते हैं, हमारे पास कोई और चॉइस नहीं है। हंग वांजुन ही सिर्फ ऐसे पर्सन है जो यीलिंग लाउजू से लड़ सकते हैं, नहीं तो और किसके पास जाएं हम? तुम्हारे सेक्ट लीडर नी के पास? ऐसा मत कहो, मेरे सेक्ट लीडर फिजिकली वीक हो सकते हैं बट उनका ब्रेन बहुत तेज है। चलो हम हंग वांजुन को ढूंढते हैं, इससे पहले कि वो गुस्सू छोड़कर चले जाएं। उनसे कुछ दूर एक टेबल पर ब्लैक रोब्स में एक आदमी बैठा था जिसके बालों में रेड रिबन थी। वो प्राइवेट क्वार्टर से उनकी कन्वर्सेशन को सुन रहा था। उसका फेस बहुत ही ज़्यादा हैंडसम था। उसकी सिल्वर आइज, ब्रॉड शोल्डर्स थीं। उसे देख के लग रहा था जैसे वो अभी भी यंग है। उसके आसपास 3 फीमेल घोस्ट्स घूम रही थीं। वीन उसका नाम लेता है। हंग वांजुन एक ब्यूटीफुल मैन। तभी एक फीमेल घोस्ट कहती है, मास्टर वो सिर्फ ब्यूटीफुल ही नहीं, बहुत पावरफुल भी है। क्या आप उसे हरा सकते हो? इस पर विभूषियान कहता है, आरन मैं एक इमॉर्टल हूँ, दैट मीन्स
मैं सुपर पावरफुल हूँ। हंग क्वांजुन भी बहुत पावरफुल है, बट कितना ये मुझे नहीं पता। मैंने उसे नहीं देखा है। सो आई गेस हमें पता लगाना चाहिए। तभी एक दूसरा घोस्ट बाहर से आते हुए येलिंग लाओजू के कानों में कुछ कहता है। इस पर विभूषियान उसे थैंक्स कहता है। अब विभूषियान मो मैनर के एक बालकनी में खड़ा था, क्योंकि उसे इन्फॉर्मेशन मिली थी कि हंग वांजुन यहाँ आने वाले हैं। भले ही विभूषियान सबसे अलग रहता था, बट इसका मतलब ये नहीं कि उसे बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है इस बारे में जानने में इंटरेस्ट नहीं था। वो अपने जगह पर रहते रहते बोर हो गया था, इसलिए उसने अपने आसपास के विलेजेस में घूमने का डिसाइड किया था। उसके घोस्ट्स उसे आसपास की सभी इंफॉर्मेशन उसे देते रहते थे। उसने हंग वांजुन के बारे में भी सुन रखा था। उसे ये पता था कि सनसॉट कैंपिंग एंड उसके बाद प्रीवियस चीफ कल्टीवेटर जिन गुआनसान एंड जिन गुआंग्याओ के स्कैंडल के बाद हंग वांजुन को नया चीफ कल्टीवेटर बनाया गया था। लैन वांगजी ने ही नी हुसांग की मदद से उन्हें एक्सपोज किया था। लैन वांगजी को उसके ब्रदर के बाद सेकेंड मोस्ट ब्यूटीफुल कल्टीवेटर कहा जाता है, बट विभूषियान उसे देखने के बाद इस बात से डिसएग्री करता है। उसका फेस बिल्कुल जेड की तरह परफेक्ट था। उसके वाइट रोब्स एंड ग्रेसफुल मूवमेंट, मून लाइट में वो बिल्कुल एक गॉड की तरह लग रहा था। तभी वो कहता है, ये डकलिंग्स उसके पास क्या कर रहे हैं? वो देखता है बहुत सारे जूनियर कल्टीवेटर्स आकर वांगजी को घेर लेते हैं। विभूषियान थोड़ा कंफ्यूज था। उसने सुना था कि लैन वांगजी बहुत ही ज़्यादा कोल्ड है एंड उसकी स्टेयर बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग है। वो बहुत ही कम सेंटेंसेस बोलता है। विंग सोचता है, ये डकलिंग्स इसके पास क्या कर रहे हैं? इन्हें वांगजी से डर नहीं लगता? तभी उसमें से एक लैन टीनेजर हैप्पीली कहता है, हंग वांजुन आप यहाँ आ गए। वो लैन बहुत ही लाउड था। विभूषियान सोचता है, क्या लैन सेक्ट अब पहले की तरह स्ट्रिक्ट नहीं है? वो लोग मो फैमिली में जो भी कर्स था उसके बारे में कुछ बातें करते हैं एंड उन स्पिरिट्स को आज़ाद कर देते हैं। उसके बाद सभी एक इन में आते हैं। विंग भी उनके पीछे उस इन में आ जाता है एंड वहाँ की बालकनी से उन्हें देखने लगता है। वो देखता है कि वांगजी एक लैन के हेड को पैट करता है। वो सोचता है, ये तो क्लियर फेवरेटिज्म है, बट उसे ये सरप्राइजिंग लगता है कि बाकी स्टूडेंट्स इस फेवरेटिज्म को एंजॉय कर रहे हैं। किसी को भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड अब सभी इनके अंदर आ जाते हैं। विंग भी एक कॉर्नर में बैठकर वाइन ड्रिंक करने लगता है। तभी वो देखता है वांगजी उसी लैन से पूछ रहा था, क्या तुम ठीक हो आयुआन? जिस पर वो लड़का उसे रिप्लाई करता है, मैं ठीक हूँ फादर। फादर? क्या? विभूषियान सरप्राइज्ड हो जाता है। उसने इस बारे में कभी नहीं सुना था कि वांगजी का एक बच्चा भी है। वो सोचता है, अगर वांगजी का बच्चा है इसका मतलब जरूर उसकी वाइफ भी होगी। मे बी कोई सीक्रेट वाइफ, या फिर शायद कोई उसके बारे में बात नहीं करता हो। ये सोचकर ही विभूषियान को अपने चेस्ट में बहुत ही ज़्यादा टाइट फील होता है। तभी उसकी नज़र वांगजी की गोल्डन आइज से मिलती है। उसे नहीं पता था वांगजी उसे कितनी देर से नोटिस कर रहा था। वो उसकी तरफ स्मिक करते हुए एक विंक करता है। वांगजी सरप्राइज में उसकी तरफ देखते हुए एक ब्लिंक करता है एंड वहाँ से चला जाता है। वो सोचता है, लैन वांगजी एक इंटरेस्टिंग गाय है। अब गूसू में वांगजी उन कल्टीवेटर से मिलता है। वो चाहते थे कि वांगजी एक बार खुद येलिंग लाओजू से मिले एंड ये एश्योर करें कि वो दूसरा वेन रूहान नहीं बनेगा। वांगजी भी इस बात पर एग्री करता है। सिचेन कंसर्नली कहते हैं, वांगजी मुझे नहीं लगता येलिंग लाओजू से अकेले मिलना अच्छा आइडिया है। क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ? इस पर वांगजी अपने ब्रदर को मना करते हुए कहता है, ये उसकी ड्यूटी है, ना कि उसके ब्रदर की। ब्रदर, मैं ठीक रहूँगा।
एंड मैं पहले भी ब्यूरियल माउंट में इन्वेस्टिगेशन के लिए जा चुका हूँ, सो मैं उस एरिया से फेमिलियर हूँ। सिचैन पूछते हैं, वांग जी तुम वहाँ कब गए थे एंड तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? जिस पर वांग जी कहता है, सनसेट कैंपिंग के बाद जब मैं वहाँ वेंस को बचाने गया था। अब एक वीक बाद लैन वांग जी अकेले ब्यूरियल माउंट के जंगलों में आ जाता है। वांग जी जैसे ही फॉरेस्ट में अंदर जाता है, उसे कुछ बैरियर जैसा फील होता है। जैसे ही उसके हाथ उन इनविजिबल बैरियर्स को टच करता है, उस पे एक हवा का झोंका अटैक करता है एंड वो बैरियर चमकने लगता है, जिससे रीसेंटफुल एनर्जी बाहर आती है एंड उसके सामने अब येलिंग लाउजू खड़ा था। वांग जी देखता है उसके सामने एक पर्सन खड़ा है जिसने ब्लैक रोब्स पहने हैं एंड उसके हाथ में एक फ्लूट थी जिस पर रेड टैशल थी एंड दूसरे हाथ में वाइन का जार। उसकी आंखें ब्राइट थीं, उसकी स्माइल, नाइस पोस्चर बट बैड मैनर्स। उसे नहीं पता था कि विभूषियान हैंडसम है या नहीं क्योंकि उसने मास्क पहन रखा था। तभी वो आदमी कहता है, ओह चीफ कल्टीवेटर लैन वांग जी, वो भी मेरे डोर स्टेप्स पे। मैन, तुम सच में कल्टीवेशन वर्ल्ड के मोस्ट ब्यूटीफुल मैन हो। हंगवान जुन, गोल्डन आईज, चबी चीक्स, पल्म लिप्स, ब्यूटीफुल। वांग जी कोशिश करता है कि वो उस पे कोई रिस्पॉन्ड ना करे। वो उसे बो करके ग्रीट करता है, जिस पर विभूषियान पूछता है, क्या मैं जान सकता हूँ कि हंगवान जुन मेरी किस प्रकार से मदद चाहते हैं? वांग जी माफी मांगते हुए कहता है, येलिंग लाउजू, मैं यहाँ लोगों के रिक्वेस्ट पर आया हूँ। लोग इस बात से आश्चर्य में हैं कि क्यों आप जैसा इमॉर्टल अचानक से अपने घर से बाहर आया है। इस पर विभूषियान स्मृक करके वांग जी के पास जाकर थोड़ा झुक कर कहता है, ओह तो वो लोग डरे हुए हैं कि मैं नेक्स्ट वेन रूहान न बन जाऊं। क्यों, ऐसा ही है ना? आफ्टर ऑल मैंने उस टैलेंटेड ब्रैट को मारा था। इस पर वांग जी नोट करते हुए कहता है। इस पर विभूषियान हंसते हुए कहता है, योर एक्सेलेंसी, मैं इसलिए बाहर घूम रहा हूँ क्योंकि मैं कल्टीवेशन वर्ल्ड को देखना चाहता था। मैंने वेन रूहान और तुम्हारे सनसेट कैंपिंग के बारे में सुना था एंड मुझे कहना पड़ेगा कि मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ इससे। वो फिर कहता है, जब भी कोई रिसेंटफुल एनर्जी का यूज करेगा देन बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि कोई दूसरा भी उसका यूज करेगा। इस पर वांग जी कहता है, एंड तुम फर्स्ट हो। इस पर विभूषियान कहता है, हाँ फर्स्ट एंड ओनली वन जो इसे कंट्रोल कर सकता है। इवन सुयांग भी पागल होने की कगार पर था। कोई भी इसे मेरी तरह कंट्रोल नहीं कर सकता। वांग जी उसकी तरफ एक क्लियर करता है। इस पर विभूषियान कहता है, फाइन, तुम एंड तुम्हारे लोग मुझसे क्या चाहते हो? इस पर वांग जी कहता है, एक प्रॉमिस कि तुम कभी भी नेक्स्ट वेन रूहान नहीं बनोगे, बस इतना ही। विभूषियान फ्रॉन्ड हो जाता है। वो कहता है, बट अगर मैं फिर भी किसी डिमोनिक कल्टीवेटर से मिला तो उसे मार सकता हूँ। इस पर वांग जी कहता है। विभूषियान अपने सैलिवा को गल्प करते हुए कहता है, सच में? इस पर वांग जी कहता है, कोई भी तुम्हें सुयांग को मारने के लिए जज नहीं कर रहा। ये तुम्हारी पावर है जिससे लोग डरे हुए हैं। वो एश्योरेंस चाहते हैं, वो जस्ट पीस चाहते हैं। तभी विभूषियान वांग जी के कुछ कदम पास आकर कहता है, एंड अगर मैं मना कर दूं तो? अगर मैं नेक्स्ट वेन रूहान बनना चाहूँ तो तुम क्या कर सकते हो? तुम मुझे हरा नहीं सकते हो, हंगवान जुन, एंड तुम्हें ये पता है। एंड अगर तुम नहीं हरा सकते तो कोई और भी नहीं। वांग जी कुछ भी नहीं कहता क्योंकि वो जानता था कि ये सच है, बट वो नहीं जानता था कि वो क्या करे। वो बेग नहीं कर सकता था और ना ही फाइट। विभूषियान कहता है, चलो एक डील करते हैं हंगवान जुन। वो अपने लिप्स से उसके ईयर्स को टच करते हुए सडक्टिवली कहता है, मेरे साथ एक रात स्पेंड करो हंगवान जुन, एंड देन मैं इस प्रॉमिस के बारे में सोचूंगा। एंड वो
बिना वार्निंग दिए वांग जी के लिप्स पर किस कर लेता है। वांग जी फ्रोज हो जाता है। वो अपने लिप्स को टच करता है। उसके ईयर्स रेड हो गए थे एंड वो उसे सिमलेस कह देता है। तो चलिए आज का फैन फिक्शन यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप यू लाइक इट। कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।